हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम स्टूडियस पर। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे का टॉपिक। अब आगे का टॉपिक क्या था हमारा? क्या है? बैक्टीरिया। क्या है हमारा आगे का टॉपिक? बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ये होती क्या है? बैक्टीरिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक एक या एक से जब एक या एक से अधिक सेल जब एक या एक से अधिक सेल एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होती है तो जब एक या एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होती है तो यह व्यवस्था तो यह व्यवस्था यह व्यवस्था बैक्टीरिया कहलाती है। बैक्टीरिया कहलाती है। जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। बदलती है। अब इसमें क्या है कि जब एक या एक से अधिक, जैसे ये मान लो ये सेल है, ठीक है, काफ़ी इसी तरीके काफ़ी सारी सेल ले ली हमने, ये श्रेणी क्रम में यानी कि एक ही क्रम में लगी हुई है, यदि एक ही क्रम में व्यवस्थित है तो जब इन सेलों को एक ही क्रम में व्यवस्थित करा जाता है तो एक युक्ति तैयार होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी। यानी कि व्यवस्थित करने पर एक संरचना मिली जिसको हमने क्या बोला? बैटरी। और ये जो बैटरी है वो क्या काम करती है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा आएगी तभी तो वैद्युत ऊर्जा में चेंज करेगी, तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ये 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राथमिक सेल। दूसरा, पहला प्राथमिक हो गया, दूसरा है हमारा द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल या बैटरी। तीसरा होता है हमारा ईंधन सेल। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इनको हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए।
ये समझ में आया बैटरी क्या होती है। बैटरी बहुत सारी सेल को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाती है, बैटरी कहलाती है। और वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब इन्हीं के बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट, सबसे पहली सेल थी हमारी प्राथमिक सेल। कौन सी थी, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल कौन सी सेल होती है, वे वैद्युत रासायनिक सेल, वे वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। कौन सी, गैल्वेनिक। वे रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल जिन्हें वे वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल जिनका प्रयोग सिर्फ एक बार ही किया जाता हो, प्राथमिक सेल कहलाती है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ एक बार ही संभव होती है, जिसे दोबारा नहीं कराया जा सकता है। यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल वे होती है जिनका उपयोग सिर्फ एक ही बार किया जाता है, सिर्फ एक ही बार यूज करा और उनको फेंक दिया, फिर वे दोबारा यूज होने के लायक नहीं है, तो वो कैसी सेल कहलाती है, हमारी प्राथमिक सेल कहलाती है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ एक बार होती है, एक ही बार होना संभव है, उसमें जो अभिक्रिया है वो दोबारा नहीं हो सकती। जो रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ एक बार होगी और क्या करेगी, अपने जितने भी वोल्टेज उसको देने हैं वो उतने वोल्टेज देकर वहां पर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिसे दोबारा कराया नहीं जा सकता, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया उनको दोबारा नहीं कराया जा सकता इस सेल में। ठीक है, जैसे कि इसमें
जैसे कि इसमें आ जाएगी एक शुष्क सेल, शुष्क सेल और मरकरी सेल। कौन सी? मरकरी सेल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? शुष्क सेल और मरकरी सेल। इसमें जैसे हमारी जो बैटरी होती है, सेल जो आते हैं घड़ी वाले सेल, इसमें वे वाले सेल आते हैं। इसमें कौन से? जो घड़ी में जो डलते हैं वे वाले सेल कौन से होते हैं? हमारे प्राथमिक सेल। कि इनको एक बार यूज करो और उनको फिर फेंकना पड़ता है, उसको वो दोबारा यूज नहीं हो सकता। अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा यूज नहीं होएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा, द्वितीयक सेल। क्या पढ़ेंगे? द्वितीयक सेल। सर्किट है हमारी द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। वे गैल्वेनिक सेल जिनका प्रयोग एक बार होने पर दोबारा प्रयोग में लाई, यानी कि वे गैल्वेनिक सेल जिनका प्रयोग एक बार होने पर दोबारा प्रयोग में लाई जा सके द्वितीयक सेल या बैटरी कहलाती है। इसमें क्या है कि वे गैल्वेनिक सेल जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद इनका दोबारा भी प्रयोग किया जा सके, यानी कि एक बार प्रयोग में हो गई और दोबारा इनको प्रयोग में लाया जा सके, वे हमारी कैसे कहलाती है? कौन सी? द्वितीयक सेल कहलाती है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण वैद्युत ऊर्जा मिलती है तथा इन रासायनिक क्रिया को दोबारा किसी बाह्य यंत्र
कि बाह्य यंत्र के द्वारा कराया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या था कि द्वितीयक सेल वे सेल होती है जिनका उपयोग एक बार होने के बाद उनका दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता हो, और द्वितीयक सेल कराया जा सकता हो वो क्या कहलाती है, द्वितीयक सेल या बैटरी कहलाती है। इन सेलों में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके कारण वैद्युत ऊर्जा मिलती है, और इन रासायनिक अभिक्रिया एक बार होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया को दोबारा कराने के लिए हमें बाह्य यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दोबारा इसमें रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं। जिसके द्वारा क्या होगा कि जैसे हमने जो हमारे घरों में जो बैटरी होती है, इसमें वो वाली बैटरी है जैसे जो घरों में होती है, इसमें लेड ऑक्साइड, क्या लेड डाइऑक्साइड की प्लेट लगी होती है और उसमें विलयन भरा होता है। जैसे ये हो गया हमारा, ये हमने ले लिया कोई, इसमें ये छड़ लगी हुई है, ठीक है, ये वाली होगी तो ये मान लो लेड की होगी, ये होगी हमारी लेड की पीबी, और ये होगी हमारी, ये थोड़ी बड़ी बना लीजिए इससे, ये होगी हमारी लेड डाइऑक्साइड PbO2, फिर ये होगी हमारी लेड की, फिर ये होगी हमारी लेड ऑक्साइड की। ठीक है, इन दोनों को तो एक तार से जोड़ा जाएगा, इन दोनों को एक तार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, फिर इसको धनात्मक से और इसे ऋणात्मक से, ठीक है, या एनोड जो हो जाएगा कैथोड से, इस तरीके से जोड़ के इसमें क्या भरा होगा, इसमें विलयन भरा होगा, इसमें कोई भी विलयन भरा होगा। जो इस तरह की जो कुछ हमारी सेल होगी वो हमारी कौन सी सेल कहलाएगी, द्वितीयक सेल। कि इसके अंदर जो प्रक्रिया हुई है वो एक बार होने के बाद वो डिस्चार्ज होगी, फिर डिस्चार्ज होने के बाद इसको दोबारा से चार्ज करने के लिए वो रासायनिक अभिक्रिया हम किसी बाह्य यंत्र के द्वारा कराते हैं। ये हमारी कौन सी सेल कहलाती है, द्वितीयक सेल। हो गया, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे द्वितीयक सेल की विशेषताएं। द्वितीयक सेल की विशेषताएं, इसमें एक लिख दीजिए पहली, इन सेलों की आयु, इन सेलों की आयु लगभग, इन सेलों की आयु लगभग 2 से 5 वर्ष होती है। ठीक है, इन सेलों की जो आयु है लगभग 2 वर्ष से 5 वर्ष होती है। नंबर 2, इन सेलों को बार बार, इन सेलों को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। इन सेलों को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। और नंबर थर्ड हो गया इसमें, इन सेलों की
दक्षता यानी कि क्षमता जो होती है, दक्षता बहुत अधिक, दक्षता बहुत अधिक ब्रैकेट में 80% होती है। ठीक है, ये 3 विशेषता है इसकी, ये लिख लीजिए एक बार। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम ईंधन सेल। चले आगे, नेक्स्ट हमारा ईंधन सेल। क्या है ईंधन सेल? ईंधन सेल, ये सेल प्राथमिक सेल की प्राथमिक सेल, ये सेल प्राथमिक सेल के जैसी ही होती है। इस सेल के जैसे, ये सेल प्राथमिक सेल के जैसी ही होती है। इन सेलों में प्राथमिक सेल की जैसी ही होती है। इन सेलों में बिना ईंधन के बिना ईंधन के प्रयोग किए ही ईंधन का दहन होकर वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इन सेलों को भी एक ही बार प्रयोग में लाया जाता है। ईंधन सेल कहलाती है। ईंधन सेल कहलाती है। ईंधन सेल कहलाती है। अब ईंधन सेल क्या है कि वे प्राथमिक, ये जो होती है प्राथमिक सेल की जैसी होती है। ठीक है, इन सेलों में बिना ईंधन के भी ईंधन का दहन होता है। बिना ईंधन के भी ईंधन का दहन होगा, और ईंधन का दहन होने के बाद वो क्या करेगी, हमारी रासायनिक ऊर्जा से
ईंधन का ना होकर भी रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ईंधन ना होकर भी, यहाँ पे एक लाइन लिखनी थी, होकर भी रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा, हाँ ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इन सेलों को एक ही बार प्रयोग में लाया जाता है। कई सेल कहलाती है? ईंधन सेल कहलाती है। एक यहाँ लिख लीजिए ऐसे हेडिंग डालकर, ईंधन सेल में, ईंधन सेल में सबसे सफल, ईंधन सेल में सबसे सफल सेल, सफल सेल सबसे सफल सेल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेल को माना गया है, सेल को माना गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो सबसे सफल सेल जो रही है आज तक, कौन सी सेल रही है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल सबसे सफल सेल रही है। इसके बारे में किसने बताया था हमें? बेकोन, बेकोन ने बताया। किसने? बेकोन ने। सबसे पहले जो सेल बनाई थी ये वाली, किसने बनाई थी? बेकोन ने। सबसे पहले इस सेल को बेकोन ने बनाया था, इसलिए इस सेल को, इस सेल को बेकोन, इस सेल को बेकोन सेल के नाम से भी, सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये सेल, ईंधन सेल जो है, सबसे सफल सेल कौन सी मानी गई? इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल मानी गई है। इसमें इसे सबसे पहले किसने बनाया था? इस सेल को बेकोन ने बनाया था, इसलिए इस सेल को बेकोन सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक है हमारा संचालन। क्या है? संचालन। इसको नोट कर लिया। पहले ईंधन सेल की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ईंधन सेल की विशेषताएं, उसके बाद पढ़ेंगे संचालन। ईंधन सेल की विशेषताएं, ईंधन सेल की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 है ऊर्जा का
ऊर्जा का सतत स्रोत है, सतत का मतलब लगातार चलने वाला, लगातार चलने वाला स्रोत है। नंबर 2 हो गया इसमें प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण पर प्रदूषण मुक्त शैल, प्रदूषण मुक्त शैल। और नंबर तीसरा इसमें उच्च दक्षता, उसमें दक्षता कितनी थी हमारी 80, इसमें उससे ज़्यादा रहती है उच्च दक्षता। इसकी दक्षता जो होगी लगभग इसकी उच्च दक्षता लगभग 75 से 80 होती है, 75 से 80 होती है, जिसे बढ़ाकर 95% किया जा सकता है। ठीक है, ईंधन सेल की विशेषता क्या है कि एक तो ये होगी सतत स्रोत होता है, प्रदूषण मुक्त सेल है, यानी कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। और तीसरा क्या है कि इसकी उच्च दक्षता होती है लगभग 75 से 80%, जिसे हम बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाकर कितनी कर सकते हैं 95% भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आ गया हमारा संचालन। क्या आ गया हमारा संचालन। लिखेंगे हम संचालन। संचालन क्या होता है? संचालन किसी भी धातु या वस्तु का धीरे धीरे क्षय, ब्रैकेट में लिखेंगे, हानि होना संचारण कहलाता है। इसे किसी वस्तु पर लगने वाले जंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संचारण क्या हो गया? संचारण होता है कि किसी भी धातु या वस्तु पर धीरे धीरे क्षय होना, यानी कि धीरे धीरे उसमें हानि होना क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। इसे किसी वस्तु पर लगने वाला जंग भी कहा जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है, यहाँ लिख लीजिए दोबारा, जब कोई वस्तु नमी तथा ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह वस्तु, तो उस वस्तु यानी उस वस्तु का धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, जो संक्षारण कहलाता है। इसमें जैसे तुम्हारा कॉपर है, जैसे कॉपर Cu, और आयरन हो गया Fe, लेड हो गया Pb और प्लेटिनम आदि। ठीक है, जैसे हमारी कोई धातु है, ये धातु अगर ऑक्सीजन के और नमी के संपर्क में आती है तो इनका क्या होता है, धीरे धीरे इनमें क्षय हानि होनी शुरू हो जाती है, यानी घटनी शुरू हो जाती है वहां से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ये सोने में भी होता है, चांदी में भी होता है, सब बहुत सारी धातुओं में ये होता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट, अब पढ़ेंगे। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक नंबर एक है इसमें वायु तथा नमी की उपस्थिति। वायु तथा नमी की उपस्थिति। नंबर 2 धातु की क्रियाशीलता। धातु की क्रियाशीलता। धातु की क्रियाशीलता। और नंबर 3 दो तो एक तो वायु तथा नमी हो गया, दूसरा हो गया धातु की क्रियाशीलता हो गया, तीसरा हो गया अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति। ठीक है, 3। और चौथा हो गया हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति। हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति। ठीक है, इसकी क्या होगी, इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक। जब वायु और नमी होगी तब भी संक्षारण होगा। आदि कोई धातु है वो ज्यादा क्रियाशील होगी तब भी क्या होगा, संक्षारण होगा। तीसरा होगा अशुद्धियों की उपस्थिति होगी तब भी संक्षारण होगा। और चौथा हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति जब होगी तब भी संक्षारण होगा। ठीक है, अब हो गए इसको रोकने के उपाय। रोकने के उपाय, जब ये हो रहा है तो इसको रोकना भी पड़ेगा। संक्षारण को रोकने के
उपाय। नंबर 1, निकिल की परत चढ़ाकर, निकिल की परत चढ़ाकर, एक तो निकिल की परत चढ़ाकर हो गया। नंबर 2, लोहे के ऊपर टीन, लोहे के ऊपर टीन की परत चढ़ाकर, लोहे के ऊपर टीन की परत चढ़ाकर, एक तो निकिल हो गया, निकिल के ऊपर निकिल की परत चढ़ाकर, दूसरा हो गया लोहे के ऊपर टीन की परत चढ़ाकर, नंबर 3 हो गया सतह को गर्म होने पर, गर्म होने पर पानी से बचाना, पानी से या नमी, पानी या नमी, यहाँ लिख देते हैं नमी से बचाना, ठीक है। 3, नंबर 4, एक तो हो गया निकिल लोहा और गर्म, सतह गर्म होने पर पानी से बचाना, नहीं नमी नहीं लगनी चाहिए, और चौथा हो गया इसमें लोहे की सतह पर, लोहे की सतह को चिकना बनाकर या तेल वगैरह लगाकर हो गया। और 5वां, लोहे पर चारकोल की परत चढ़ाकर, चारकोल की परत चढ़ाकर, ठीक है। ये क्या हो गया संक्षारण के बचाने के उपाय। या तो निकिल की परत चढ़ा दो, दूसरा लोहे के ऊपर कोई भी लोहे के ऊपर टीन, ठीक है, टीन की परत चढ़ाकर भी हम इसको सही कर सकते हैं। तीसरा हो गया हमारा सतह अगर गर्म होगी उस पर पानी गिरने से बचाओगे तब भी उस जंग बच जाएगा। चौथा क्या हो गया, लोहे की सतह को चिकना बना कर, यानी कि इस पर तेल वगैरह लगा दो, अगर वो चिकना हो जाएगा तो जब भी उस पर जंग नहीं लगेगा। चौथा, लोहे पर चारकोल की परत चढ़ाकर भी उसे बचाया जा सकता है, ठीक है। आज ये आपका चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता हुआ। ये चैप्टर था आपका वैद्युत रसायन। जो वैद्युत रसायन जो चैप्टर था आज आपका यहाँ पर समाप्त होता हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट कर बताइए कि आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।